नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बनाएंगे आलू का चोखा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ये टमाटर, धनिया और प्याज, ये हरी मिर्च हमने बारीक काट लिया है और ये आलू उबालकर इसको हमने मसल लिया है। तो अब हम कढ़ाई को गरम कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल को इतना गरम करेंगे कि उसमें से धुआं निकलने लगेगा और इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च और प्याज को डालकर 2 मिनट तक भून लेंगे। अगर आपको प्याज ज़्यादा भुनी हुई खाना पसंद है तो 3 से 4 मिनट भून लीजिए, ब्राउन होने तक भून लीजिए। हमको थोड़ा कच्चा खाना पसंद है इसलिए मैं 2 ही मिनट तक भूनूंगी। तो चलिए, इसको भूनते हुए लगभग 2 मिनट तक हो चुका है। आप चाहें तो इसको और भून सकते हैं अच्छे से ब्राउन होने तक। और इसमें हम टमाटर और धनिया को डालकर भून लेते हैं। इसको नमक डालकर अच्छे से भूनेंगे। नमक डालने के बाद ये पानी छोड़ता है तो इसका पानी एकदम अच्छे तरीके से जला देंगे। इससे चोखा में स्वाद अच्छा आएगा। तो हमने नमक डाल लिया और अब हम इसको अच्छे से चलाकर इसका पानी पूरा सूखने तक भून लेंगे और एकदम अच्छे से भूनेंगे। देखिए एकदम पानी सूख गया है और कढ़ाई भी तेल छोड़ने लगी है। तो अब हम इसमें जो हमने मैश किया हुआ आलू रखा है इसमें डालकर 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। मैंने गैस का फ्लेम तेज ही रखा है और अब हम इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट तक भून लेते हैं। ये जब एकदम से कढ़ाई में लगने लगेगा तब हम इसको उतार लेंगे। हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें अवश्य बताइएगा। और अब हमने इसको अच्छे से भून लिया है। देखिए कढ़ाई में लग रहा है, हम इसको छुड़ा ले रहे हैं और ये जब कढ़ाई में थोड़ा लगता है तभी अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके का चोखा एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अब हमने बना लिया है और इसको गैस से उतार लिया है। तो अब हम इसको निकाल कर दिखा देते हैं। इसको गर्मा गर्म भी सर्व करें और ठंडा होने पर भी सर्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा टेस्टी चोखा बनकर तैयार है। देखिए।